जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यालय में बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष सिंह जी हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी से सदस्य हैं। मैंने पूरा जीवन कांग्रेस में किया और जब से मैंने होश संभाला कांग्रेस में राजनीति स्टूडेंट यूनियन के छात्र संघ के चुनाव से ही वहीं से शुरू किया और कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन करते हुए जिले से लेकर प्रदेश का अध्यक्ष रहा। कांग्रेस में भी मैं उत्तर प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा। कांग्रेस मेरे मन में एक भाव था कि कांग्रेस ही देश को लेकर चल सकती है, जो सबको मिलाकर कांग्रेस ताकत के साथ देश को मजबूत कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कोई दिक्कत कुछ मत कि कांग्रेस के वो विचार लग रहा है कि उससे विचलित नेतृत्व भी उससे विचलित हो गया। क्यों? हम क्षेत्रवाद, जातवाद, भाषावाद के तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर देश को चलाने की बात कांग्रेस कर रही थी। आज उन्हीं अतिवादियों के पीछे खड़े तो देश अखंड कैसे लोगों के विचार, उनकी सबकी अलग अलग चुनाव का घोषणा पत्र हो रहा है। अलग अलग क्या सरकार बनेगी तो सबके घोषणा पत्र अलग अलग लागू होंगे। देश की स्थिति क्या बनेगी? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में कम से कम एक विचार है, एक नेतृत्व है, एक सोच है। यही पहली कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के रूप में। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को विकास और ताकत और राष्ट्र की एकता के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत दिया जाए। इसलिए आज आप काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में 2014 से और 24 तक क्या देखते हैं कांग्रेस और कांग्रेस में देखते हैं वही जो मैंने कहा पहले कि जो विचारधारा थी वो अच्छा लगा। वो विचारधारा धीरे धीरे खत्म हो गई। कहीं आप PFI से हाथ मिला रहे, कहीं आप अतिजातवादी से, आप बतावें जिसका नारा है PDA, आप उसके साथ खड़े हैं, हो गए। आप तो कहते थे कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर कांग्रेस है, अब PDA के साथ खड़े हो गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सोच पहले थी, आज भाजपा की। इसलिए मुझे लगता है विचारों से कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए चल रही है और उसको ये अंतर है। दूसरी बात, कांग्रेस में पहले सांगठनिक स्वरूप, संगठन का नीचे से ऊपर संगठन जाता था, नेतृत्व भले वही रहा। आज संगठन वहीं से सूची नामित हो जा रहा है। अपने गांव घर में उसका कुछ अस्तित्व है कि नहीं, वो है कि नहीं, क्या है, तो ऐसे संगठन भी नहीं खड़ा होता। इसीलिए संगठन कमजोर भी होता चला जाता है वहाँ। और जो भी ढंग के लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन दिया है पूरे देश में, उनको पीड़ा भी है, ऐसा नहीं, उनको पीड़ा भी है। अब पीड़ा के साथ उनको लगता है कि हम देश के निर्माण के लिए छात्र जीवन से जवानी दिए थे, तो क्या हमारा धर्म बनता है सही बात को कहना और सही समय पर सही करना। इसलिए आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश विकासशील भी होगा, ताकतवर होगा, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र मजबूत होगा, ऐसा लगता है। पहला चरण का चुनाव खत्म होगा, अभी बयान था कि भारतीय जनता पार्टी 180 से सीटें ऊपर ले जाएगी और 400 आंकड़ा छूने की बातें की। और तो ठीक है, कांग्रेस लड़ कितनी सीट पर रही, कांग्रेस लड़ी कितनी सीट पर रही है,
वो तो क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी है, तो वो क्या बात करेंगी कि कितना आ रही है, कितना जा रही है। जो देश भर लड़ेगा वही आएगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अगर सबसे ताकत में आएगा जो देश भर में लड़ेगा। कांग्रेस पहले इसीलिए आती थी कि देश भर में लड़ती थी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन आती हुई थी। आज वही चीज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब देश भर लड़ रही है, कहीं वोट कम मिल सकता है, कहीं ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन हर जगह उसकी ताकत है। इसका मतलब कि राष्ट्रीय सोच के साथ जनता जुड़ रही है। तो चलिए, एक लास्ट सवाल है, क्षत्रिय विवाद एक चल रहा है जो भी पश्चिम में जाके, इसको कैसे देख? आप भी क्षत्रिय हैं और लोग, कुछ लोग भाजपा का इसको क्षत्रिय विवाद को लेकर बहस कर रहे हैं। देखिए, क्षत्रिय थोड़ा स्वाभिमानी जात होती है और उसका इतिहास भी रहा है। वो स्वाभिमान के लिए मर मिट भी जाती है और सेंटिमेंटल होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। वह स्वभाव से बाय नेचर वो थोड़ा सेंटिमेंटल होती है। अब वो उस परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि उसको सम्मान नहीं मिला है, लेकिन कहीं किसी के साथ कहीं किन्हीं परिस्थितियों में कुछ कम बेस हो गया है, तो लोगों को फील हो गया कहीं कुछ बोल गया कोई, तो वह किस कारण से बोला और क्षमा भी मांग लिया। ऐसी स्थिति में क्षमा से बड़ा धरती पर कुछ होता नहीं। अगर किसी ने क्षमा मांग लिया तो हमारी तो देश की बहुत बड़ी परंपरा, बड़े बड़े लोग को क्षमा कर दिया गया, देश माफ़ी मांगा तो देश को माफ़ कर दिया। तो अब उस पर बहुत तूल देना हम समझते हैं उचित नहीं, समझदारी नहीं है। क्षत्रिय समाज के लोग, मैं उसी को बिलोंग करता हूँ, इस पर ढंग से चिंतन करेंगे और आज उनकी बहादुरी की ज़रूरत है देश और वह सम्मान नहीं दिया ही नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की। देश दिल्ली से लेकर और प्रदेश तक एक जगह कोई बता दे किसी क्षत्रिय का सम्मान। देखिए, हम तो पूरा नहीं कर पाएंगे, ये जनता एक कड़ी जोड़ के ही 4 सीटें होती हैं। ये जनता करेगी। जनता, आम जनता किसी के हाथ में नहीं है। आपका मेहनत, आपका प्रयास आपके हाथ में है, लेकिन आम जनता सोच के साथ आगे बढ़ जाती है। कभी कभी नेता कहीं रह जाते हैं, जनता आगे निकल जाती है। ऐसा भी मैंने राजनीतिक जीवन में अब तक फैसलों में देखा है। इसलिए आज उनकी सोच है उधर जाने की, तो सोच बनी हुई है। जो समझदार लोग हैं वो सोच रहे हैं और विचारों से समझ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वह संख्या पूरी होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है नेतृत्व विहीन है और अपने मतलब से भटक गई। श्योर, तो मैं कह ही रहा हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं रहा। वो इसी यही तो कारण है। अगर ऐसा न होता तो क्या कारण है? और ये कह देना कि ये तो भाजपा में जाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी कमजोरी के नाते तुम्हारे यहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा है, आप अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? जो पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताया है वह क्यों नहीं रहना चाह रहा है? आप अपने बारे में चिंतन करो। आपके लिए धन्यवाद। ये थे मेरे साथ सांसद, पूर्व सांसद रहे कांग्रेस के, आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है और अपने मुद्दों से भटक, इसीलिए हमने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मैं पुष्पित शर्मा, पब्लिक लाइन।